एक छोटी सी कहानी है समझाने के लिए। एक चिड़िया थी, उड़ रही थी आसमान में। सामने उसने बादल देखे, सोचा कि मैं उन बादलों को छू लूँ। चिड़िया उड़ती उड़ती बादलों के निकट गई। जो ही निकट पहुँची त्यों ही हवा चली, बादल दूर खिसक गए हवा से। तो चिड़िया उड़ती उड़ती उधर गई, हवा चली, बादल और आगे, वो और आगे गई, हवा से और आगे खिसकते गए। उड़ते उड़ते आखिर हवा के तेज झोंकों से बादल बिखर गए। तब चिड़िया जाकर एक पेड़ पर बैठी और अपने आप को ही कहने लगी कि मैं भी कितनी नादान हूँ कि नष्ट हो जाने वाले बादलों को अपना लक्ष्य बनाया। काश पर्वत की गर्वीली चोटियों को अपना लक्ष्य बनाया होता तो मैं वहाँ पहुँच जाती, उनको छू लेती। मैंने उनको लक्ष्य बनाया जो खुद नष्ट होने वाले हैं, बादलों को लक्ष्य बनाया। संसार के भोग और संसार के तुच्छ सुख भी नष्ट होने वाले बादलों की तरह है। अगर उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाया तो जीवन में दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। गीता में भगवान ने 3 प्रकार का सुख होता है ये बताया है। एक तो राजसी सुख जो विषयों और इंद्रियों के संयोग से मिले, एक तामसी सुख जो व्यसनों से और ज़्यादा सोने से, आलस प्रमाद से मिले। 6 बजे तक सोए रहे, अरे क्यों? बोले तबीयत खराब है। तबीयत खराब हुई मानो नेशनल परमिट मिल गई देर तक सोने की। तबीयत खराब हो तो उस दिन रोज की अपेक्षा 1 घंटा पहले उठो और दवाई मत लो जब तक गर्म पानी से स्नान करके अपना नियम पूरा मत करो। ऐसा कड़क बनो साधना में, सख्ती रखें साधना में, तो बरकत आएगी साधना में और स्वास्थ्य में भी। ऐसा मैंने कई साधकों के जीवन में देखा है। नियम जो लो वो तोड़ो मत। एक बहन ने मुझे बताया, वो पूनम व्रतधारी थी। उसको किसी साधु, कहीं गई होगी, किसी साधु से मुलाकात हुई तो साधु ने कहा काहे को जाती है पूनम दर्शन कर? हर महीने गुरु के पास जाना कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के ही दर्शन कर लो ना मन से, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। उसकी बातों में आ गई, पूनम व्रत उसका छूट गया। और बोले तब से मेरी अशांति बहुत बढ़ गई। न जाने को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरा व्रत क्यों तोड़ दिया, मैंने मेरा नियम क्यों तोड़ दिया। और घर में भी खटपट तब से बढ़ गई है, मैं क्यों उसकी बातों में आ गई। तो कई बार भोले भाले लोग होते हैं ना, कोई कुछ भी कह देता तो उसकी बातों में आकर चल भाई आ जाते हैं। विवेकानंद जी के जीवन की घटना है, जब रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मलीन हो गए थे। विवेकानंद को योग सीखने की इच्छा हुई कि मैं भी योग सामर्थ्य अपने में लाऊं। व्यायाम सीखने की इच्छा नहीं हुई, योग सामर्थ्य। आजकल तो लोग व्यायाम को योग का नाम दे देते हैं। वो योग नहीं है, वो व्यायाम है, योग कुछ और है। तो विवेकानंद को वो योग सीखने की इच्छा हुई। तो उस समय योगनिष्ठ महापुरुष थे पवहारी बाबा। विवेकानंद को हुआ कि मैं उनके पास जाऊं। अगले दिन बोले अब बस कल जाना है। तो रात को जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में ये घटना तब की है जब रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मलीन हो गए थे, शरीर छोड़ चुके थे, तब की घटना है। रात को उनके कमरे में रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष दर्शन दिए विवेकानंद को और उनको कुछ संकेत दिए। उसके बाद विवेकानंद को कभी भी पवहारी बाबा के पास जाने की इच्छा नहीं हुई, योग सीखने की इच्छा नहीं हुई। ऐसे स्वामी विवेकानंद। निष्ठा अपने आप में बड़ा महत्व रखती है। अपने जीवन में उस योग में विश्रांति पाएं तो कितना अच्छा होगा। वो योग कैसा होता है? आप गीता पढ़ें, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक और छठे अध्याय का 23वां श्लोक, तो आपको पता चलेगा योग माने क्या भगवान ने बताया है। पतंजलि योग दर्शन में व्यायाम को इतना महत्व नहीं दिया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम की बात पहले आती है। और आप देखो शबरी को, शबरी ने कोई व्यायाम नहीं किए थे, कोई बाहर की साधना शबरी ने नहीं की थी। शबरी ने प्रेम से सेवा की थी और भक्ति की थी और नाम जप किया था। तो नाम जप से, सेवा से, भक्ति से शबरी को योग सामर्थ्य अपने आप मिल गया था।
शबरी जी के जीवन में आता है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम शबरी की कुटिया पर पधारे और शबरी ने राम जी के दर्शन के बाद अपना शरीर छोड़ा तो नाभि से योग अग्नि प्रकट कर ली थी। अभी किसी की ताकत है नाभि से अग्नि प्रकट करे? मृत्यु होने पर, शरीर का अंतकाल आने पर शबरी ने नाभि से अग्नि प्रकट की और शरीर को अपनी योग अग्नि से जलाया था। लकड़ियों के ढेर में शबरी का शरीर नहीं जलाया गया था, योग अग्नि में जल गया था। तो शबरी को ये योग शक्ति कहां से प्राप्त हुई? उसने कोई योग साधना तो की नहीं थी। गुरु भक्ति योग से शबरी को ये शक्ति प्राप्त हो गई। ये एक बड़ा ऊंचा योग है। राम जी के दर्शन करने के बाद भी, शबरी को भगवान के दर्शन करने के बाद भी गुरु की याद आ रही थी और गुरु की याद में उसकी आंख में आंसू आ रहे थे। राम जी ने आते ही पूछा, शबरी तुम क्यों रो रही हो? आज तो तुमको खुशी मनानी चाहिए, तुम्हारा संकल्प सत्य हो गया। शबरी कहती है, उसकी तो मुझे बहुत खुशी है, पर मेरी आंख में जो आंसू आए वो इसी बात के आए कि आज मेरे गुरुदेव का वचन वो सत्य साबित हो गया। मेरे गुरु ने कहा था कि शबरी राम आएंगे, मैं तुझे कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि राम आएंगे। आज प्रभु मेरे गुरुदेव ने जो कहा था वो सत्य हो गया। देखो आप आ गए, मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि मेरे गुरु का वचन कितना सत्य है। एक बार खाली उन्होंने कहा था कि भगवान आएंगे तो आपको आना पड़ा। देखो कैसी शबरी की अपनी गुरुदेव के प्रति भक्ति निष्ठा थी। इतना ही नहीं, आपको सुनकर अचरज लगेगा कि राम जी ने लक्ष्मण को कहा, चल लक्ष्मण मैं तुझे आश्रम दिखाऊं इनका। तो देखा शेर और बैल साथ में बैठे हैं, सांप और मोर खेल रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, ये प्राणी तो एक दूसरे के शत्रु हैं। बोले शबरी का प्रेम और भक्ति ऐसी है कि ये प्राणी भी वैर भूल गए हैं। फिर एक जगह एक सन्यासी के कपड़े सूख रहे थे, तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप तो कहते थे शबरी अकेली रहती है, ये तो सन्यासी के कपड़े हैं, कौपीन है, धोती है, देखो, और गीले हैं, अभी अभी सुखाने डाले, ऐसा लग रहा है। तो राम जी ने कहा, लखन सत्य कहता हूं मैं, शबरी यहां अकेली रहती है। बोले पर ये कपड़े हैं गीले, मैं कैसे मानूं? इतने में दूर से शबरी आती हुई दिखाई दी। राम जी के नेत्र भर आए, भगवान राम की आंख में आंसू आ गए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बरसों पहले की बात है, मतंग ऋषि शबरी के गुरुदेव पंपा सरोवर में स्नान करके यहाँ आए, ये कपड़े उन्होंने सूखने डाले। लक्ष्मण जी चौंके कि बरसों पहले? बोले हाँ, ये कपड़े उन्होंने डाले, अपनी कुटीर में गए। दिन को पता चला कि मेरा शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर का अंतिम समय है। शबरी को बुलाया, कहा कि बेटी अब मैं जा रहा हूँ। तब शबरी ने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हैं तो मैं आपके बिना यहाँ रहकर क्या करूँगी, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। बोले नहीं बेटी, साथ में कोई आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं। बोले नहीं गुरुदेव, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे तो मेरे गुरु चाहिए। ठीक है बेटी, मैं यहीं हूँ, तू जा, तेरी सेवा साधना जारी रख, मैं यहीं हूँ। लक्ष्मण, तब से शबरी के मन में यही भाव है कि मेरे गुरुदेव अंदर ही हैं, मेरे गुरुदेव यहीं हैं, मेरे गुरुदेव यहीं हैं। तो शबरी के भाव ने कपड़ों को सूखने नहीं दिया। मेरे गुरुदेव अभी नहाकर कपड़े डालकर अंदर गए हैं, यहीं हैं। शबरी आई, शबरी को पुरानी बातें याद आई, कुटीर में गई और फिर बाहर आई। जब सारी वस्तु स्थिति का पता चला उसको, इतने समय तक शबरी एक भाव दशा में ही थी। रस्सी टूटी, कपड़े सूख कर नीचे पड़े, वहाँ शबरी नीचे पड़ी, उसके जीवन की ज्योत भगवान में समा गई और शबरी का शरीर योग अग्नि में जल गया। तजी जोग पावक, योग अग्नि में। तो ये योग शक्ति शबरी को गुरु भक्ति योग से प्राप्त हुई थी। जो लोग बोलते हैं ना साइंस का युग है, साइंस का युग है, तो याद रखना आइंस्टीन के साइंस से तुम्हारा साइंस ज़्यादा नहीं है। आइंस्टीन खुद बोलते थे
कि कोई ऐसी ईश्वरीय सत्ता है जहां हमारा विज्ञान नहीं पहुंच रहा है, कोई ऐसी सत्ता है जहां हमारा गणित नहीं पहुंच रहा है। ऐसी कोई ईश्वरीय सत्ता है। और आइंस्टीन जब अंतिम सांस गिन रहे थे, उनको पूछा गया कि दोबारा अगर भगवान आपको जीवन दे तो आप क्या चाहोगे। उस बुद्धिमान विचारक विज्ञानी ने कहा कि भगवान अगर मुझे दोबारा जीवन देंगे तो मैं एक साधक बनने की कोशिश करूंगा और अपनी खोज करूंगा। आज तक तो मैंने बाह्य जगत में खोज की, पर अब मैं अपनी खोज भी करना चाहूंगा कि वो खोज करने वाला कौन है। मैंने बाह्य जानकारी पाई, पर अब अपनी जानकारी भी पाऊंगा। वे विज्ञानी बड़े संयमी विज्ञानी रहे, बड़े बुद्धिमान विज्ञानी रहे। और इस युग के मनोविज्ञानी कार्ल गुस्तेव जुंग ने भी उपासना की महत्ता पर बड़ा बल दिया। जो कॉलेजों के लड़के लड़कियां बोलते हैं भक्ति की क्या जरूरत है, ये कोई उम्र है साधना करने की, ये कोई उम्र है माला करने की, उनको कार्ल गुस्तेव जुंग को पढ़ना चाहिए। उसने उपासना पर कितना ध्यान खिंचवाया है। उस विज्ञानी ने कहा कि चिंतन का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर तो पड़ता ही है, परंतु उसके शरीर पर भी पड़ता है। जैसा चिंतन होगा वैसी क्रिया होगी, वैसा शरीर होगा। अगर गलत चिंतन होगा तो मन भी गलत होगा, मस्तिष्क गलत होगा, गलत निर्णय होंगे और फिर शरीर भी वैसा हो जाएगा, जीवन निस्तेज हो जाएगा। और चिंतन ऊंचा होगा, उपासना की प्रधानता होगी तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। स्वामी विवेकानंद रूखा सूखा खाते थे, कई दिनों तक ऐसी रोटियां चबाते थे कि उनके दांतों के मसूड़ों से खून निकल आता था, फिर भी उनका शरीर कैसा मजबूत था, संयम के प्रताप से। और ये संयम कैसे आता है? जीवन में वैराग्य हो तो टिकता है, नहीं तो कहाँ टिकता है। तो भगवान करे हमारे जीवन में वैराग्य आए, हमारी नाम जप में रुचि हो जाए, ग्रस्त जीवन को ऐसा बनाए जैसे अत्रि ऋषि और अनुसुईया का ग्रस्त जीवन था। पति पत्नी थे, संतानें थी उनकी। कर्दम ऋषि और देवहूति पति पत्नी थे, 9 बेटियां थी। कभी उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात सोची नहीं। ऐसा जीवन हो हम सभी का।